कि गांधी जी के जो बंदर है ना सर तीन, आज उनकी भूमिका बदल गई है। जो हम देखेंगे दिखाएंगे वो ही देख। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की नज़र से नए भारत की तस्वीर दिखाई और ये तस्वीर बहुत ही सुहावनी लगी। लेकिन उसी नए भारत की तस्वीर जब सदन में विपक्ष के 2 सांसदों ने दिखाई तो राष्ट्रपति की वो सुहावनी तस्वीर फीकी पड़ गई और मेरी आंखों के सामने चंद महीनों से देश में जो हो रहा है वो घूमने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, एक है इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरी हैं फौजिया खान। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से सांसद हैं और फौजिया खान शरद पवार की एनसीपी से सांसद हैं। सबसे पहले सुनिए फौजिया खान ने सरकार के नए भारत पर क्या कहा। सर, रास्ते की कठिनाई सिर्फ एक है कि गांधी जी के जो बंदर है ना सर तीन, आज उनकी भूमिका बदल गई है। मिजारू कहता है विपक्ष को न देख, जो हम देखेंगे दिखाएंगे वो ही देख। किकाजारू कहता है विपक्ष की ना सुन, जो हम सुनाएंगे वो ही सुन। और इवाजारू कहता है विपक्ष को ना बोलने दे, जो हम बोलेंगे बस वो ही बोलेंगे। दोस्तों, राज्यसभा में एनसीपी शरद पवार की सांसद डॉक्टर फौजिया खान ने मौजूदा राजनीतिक हालात का शानदार ब्यौरा दिया। जब से बजट सत्र शुरू हुआ है तब से यही तो हो रहा है। वास्तव में गांधी जी के 3 बंदर की भूमिका इस सरकार ने बदल दी है। यही तो हो रहा है। विपक्ष को तो दिखाया ही नहीं जा रहा, उनके मूलभूत सवालों को दबाया जा रहा है। सरकार जो दिखाना चाह रही है उसको दिखाने में कामयाब हो रही है। यही तो हो रहा है। विपक्ष की आवाज़ सुनने नहीं दी जा रही, सरकार खुद को बोलने दे रही है। यही तो हो रहा है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सरकार अपनी ही सुना रही है। मौजूदा बजट सत्र में तो यही हो रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलना चाहते थे, लेकिन सरकार को लगा अरे ये बोलेंगे तो अपनी तो पोल खुल जाएगी, जनता के सामने सरकार के हीरो की छवि विलन वाली बन जाएगी, वो बिल्कुल ही कमजोर नजर आएंगे, तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा। इस बार ऐसा हुआ, सदन की कार्रवाई को विपक्ष ने स्थगित नहीं करवाया। इस बार स्थगित कराने का श्रेय तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मिलना चाहिए। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाने ऐसा सदन में नहीं चला सकता। माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य विदेश मंत्री जी बात मत करिए इनसे। माननीय सदस्य चलिए बैठिए, सदन की मर्यादा बनाए रखो। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सरकार की हिम्मत देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष का एक भी नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात नहीं रख पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष की ना कही गई बात पर विचार रखने का समय दे दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए नहीं आए और इसे नाम क्या दिया गया, उनकी जान को खतरा है। बताइए, संसद के अंदर प्रधानमंत्री को अगर खतरा हो सकता है, फिर अन्य सांसदों की क्या हालत होगी। इसका मतलब तो ये भी है हुआ कि संसद के अंदर बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को विपक्षी महिला सांसदों से खतरा है तो फिर वास्तव में जो उनके लिए दुश्मन है उनसे कैसे निपटेगी ये सरकार। दोस्तों, ये सरकार हर बेसिक मुद्दे को डाइवर्ट कर कर उसे नए भारत का नाम देती है। नया भारत जहां सर्दियों में धुंध नहीं, धूल के कण का गुब्बार आसमानी छतों में छा जाता है, लोगों का घरों से निकलना भारी पड़ जाता है। नया भारत जहां सिर्फ उद्योगपतियों को मालामाल बनाने के लिए पेड़ पौधों से लेकर पहाड़ों के संतुलन को बिगाड़ दिया जाता है। नया भारत जहां टारगेट फिक्स किया जाता है,
कैसे भी कर 30 करोड़ की आबादी को पूरी तरह से देश में अलग थलग कर दिया जाए। नया भारत जहां एक संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री खुलकर कह रहा है मियाओं को परेशान करो। नया भारत जहां मुस्लिम का साथ देने के लिए कोई हिंदू आगे आता है तो उसी पर FIR दर्ज हो जाती है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब किया, जरा आप भी सुनिए इसे। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो VIP कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ FIR नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दो। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने नेहरू और मोदी की तुलना गजबी तरीके से की। नेहरू को आइंस्टीन और मोदी जी को एप्स्टीन के लिए याद किया जाएगा, ये इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा। दोस्तों, बेसिकली बात यही है कि नया भारत कैसा होना चाहिए। मेरे मुताबिक नया भारत वैसा होना चाहिए जिसमें 3 चीज़ें तो जनता को मिलनी ही चाहिए: अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार। ये देना सरकार का काम है। क्या सरकार ऐसा कर रही है? शिक्षा की हालत खस्ता है। प्राइवेट स्कूल और कॉलेज लोगों को लूट रहे हैं और ये सरकार क्या कर रही है? उसे मोटिवेट कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था से भी सरकार अपने हाथ खींचती जा रही है। प्राइवेट अस्पताल कुकुर मुत्तों की तरह उपजे जा रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार की नीतियां इन्हें प्रमोट करती हैं। रोजगार के कहने ही क्या, सरकारी नौकरियां तो मिलना अब सपने जैसा हो गया है। सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था गिने चुने लोगों के हवाले की जा रही है। अगर मोदी जी इसे नया भारत कहते हैं तो भारत के लोगों को ऐसा भारत नहीं चाहिए।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कि गांधी जी के जो बंदर है ना सर तीन, आज उनकी भूमिका बदल गई है। जो हम देखेंगे दिखाएंगे वो ही देख। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी।